चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है हम लोग आए हुए हैं पार्क में। आज हम लोग सारे मिलके आए हुए हैं। यहाँ पे आई हुई हैं अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ पे बैठी हुई है हुरिया, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ है हादिया, अस्सलाम वालेकुम। और आज माशाल्लाह जो है वो पहले हम लोग अकेले आते हैं और आज सारी फैमिली जो है वो एंजॉय करने आई हुई है। बाकी लोग खेल रहे हैं और हम देखने वालों में हैं, तो देखने वाले जो हैं वो लेस वेस खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं। अभी मुलाजम ही होते हैं बेचारे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया है और वो हमें कह रहा है कि आप ये इस रस्सी को खोल दें, क्योंकि ये दूर से नेट नज़र आ रहा है। तो हमने कहा भाई हमने नेट तो नहीं लगाया हुआ, एक सिंपल रस्सी बांधी हुई है खेलने के लिए। तो लेकिन वो कह रहा था कि नहीं आप खोल दें जो है ना, फिर बाकी लोग भी इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने फिर उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि वो भी मुलाजिम होते हैं, उन लोगों की कोई हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं कि हमें आके वो स्पेशली कहेंगे। तो फिर हमने खोलना ही बेहतर समझा, और वो बेचारे भी अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो फिर देखो देखी आपको देख के और लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर। और कुछ क्लब के लोग भी होते हैं जो लोग ना वहाँ पर नेट लगा लेते हैं और फिर इस तरह से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और हो सकता है पार्क में ये सारी चीज़ें अलो ना हो। तो फिर हमने एक दरख्त से एक साइड से रस्सी हमने खोल दी और नीचे ज़मीन पे इसी तरह बाउंड्री लाइन जो है वो बना के अपना खेल कंटिन्यू रखा। हम तो ये वाला केक लाए थे। चले जी खाना शुरू करें फिर। ये लो। आ जाओ, आप भी बहना को भी जगह दो। इधर ही बैठ जाओ, मैं देखो नीचे बैठी तब मजा आ रहा है। बैठो बैठो बैठ जाओ। ये देखो और मैंने ना ये देखो बर्फ में रखे हुए थे। हाँ ठंडे हुए हैं। दिखाओ। यहाँ पर हमारे वाले लाए हो ना। दिखाए जी, यहाँ पे है चिल्ड जूस ठंडे ठार। और ये क्या है? चाट। ये दही भलिया। बाकी खेल रहे हैं और हम उनके आने से पहले पहले ख़त्म कर लें फिर। बाकी लोग खेल रहे हैं और हम यहाँ खाने लगे हैं चाट। छोटी चलिए। आपने खाना है? और या इसने तो खाना नहीं, खानी है मेरे साथ खा लेगी तो इसने खानी नहीं तो मामा है। और या आदिया आपने खानी है? खानी है। आपको डाल दूँ? डालो। मैं नहीं खानी, अभी खाना खा के निकले हैं ना हम लोग। अच्छा, अम्मी जब आई थी तो अम्मी कहती कि मैंने चाट बनाई थी आज घर में दही भलियाँ, तो मैं आते हुए जितनी बच गई मैं सारी डालकर इस बॉक्स के अंदर ले आई। तो मैंने कहा वहाँ बच्चे खेल रहे होंगे और खेलने के बाद आपको पता है कि भूख लग जाती है। और पार्क में तो वैसे भी चलने की सिर्फ अगर हम चल ही लें ना, पार्क में सैर कर लें तो हमें पेट खाली हो जाता है, भूख लग जाती है। और थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद तो बिल्कुल फिर कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है। तो फिर अम्मी ले आई थी बच्चों वगैरह के लिए। और पहले तो हम लोग यकीन करें स्कूल कॉलेजेस जाते थे तो जो है ना काफ़ी रास्ता हम लोग पैदल चल के अपने घर तक पहुंचते थे। कन्वेंस अगर होती भी थी तो वो बाहर मेन पर उतारती थी। यूँ इस तरह पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज नहीं होती थी जैसे आजकल होती हैं, बिल्कुल डोर टू डोर के घर के दरवाजे से बैठो और वहाँ जाके बिल्कुल जो है ना अपनी वर्क प्लेस के ऊपर ही जाके उतरो, तो कुछ फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना वो इतनी फ़िज़िकल तौर पर हम लोग एक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें पार्कों का रुख करना पड़ता है। और पार्क में जाके जो है ना अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और घरों के अंदर भी स्पेस चूँकि बहुत छोटी होती है, घर भी छोटे छोटे हैं, तो इतनी घरों में भी स्पेस नहीं होती कि हम लोग वहाँ पे फिज़िकली तौर पर एक्टिव रह सकें। और वैसे भी पार्क्स में आके ना थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है। तो हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जो है वो तो लाजमी अपने बच्चों को बाहर पार्क्स में या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ लेके लाजमी जाया करें। पार्क्स में ज़रा ये होता है कि ग्रीनरी होती है हर तरफ और एंटर होते साथ ही जो है ना आँखों को बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीनरी देखने से वैसे भी आँखों की जो आई साइट है वो बहुत अच्छी और तेज़ भी हो जाती है। तो यहाँ जो है वो बैडमिंटन का खेल खेला जा रहा था और आपको पता है बैडमिंटन में कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है, बाजुओं की और भागदौड़ करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं ना इस खेल को, वो तो वैसे स्मार्ट हो जाते होंगे, उनको तो कोई भी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो भी खेल के आ रहा था ना, अभी इन लोगों की बारी थी और इन लोगों ने टीम बनाई हुई थी। एक साइड पर उस्मान और दाहा थे, दोनों भाई मेरे, दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड थे और दूसरे वाला भाई था। तो ये टीम बना के खेल रहे थे और उसके बाद मेरी बारी थी। तो अभी मैं कर रही थी अपनी बारी का वेट। तो बस अब ये लोग खेल रहे हैं और इसके बाद बस मेरी टर्न आने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी देर से खेल रहे हैं और अब इनको थकावट भी लगता है हो गई है। तो गाइस फोकस होना चाहिए। जूता उतार दो, जूता उतार दो, खेलने दो इनको, जूता उतार दो।
चले जी, अब मेरी बारी आ गई थी खेलने की और अब मैं खेल रही हूँ अपने भाई के साथ और मैं इससे जीत गई थी मैच। और मुझे बजाते ख़ुद जो है वो ये वाला खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़िज़िकली तौर पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि हम लोग एक्टिव भी हो जाते हैं। और हालांकि इसके बाद जो है अगर आप कभी कभी खेलें ना तो आपके बाजू में सोरनेस हो जाती है, जिसको उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं कि वो खलियाँ पड़ जाती हैं बाजू में। तो लेकिन मुझे सारे खेलों के अंदर ना ये वाला खेल मुझे ख़ुद बहुत पसंद है और जब भी मुझे मौका मिले तो मैं बैडमिंटन लाजमी खेलती हूँ। और हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को वीकेंड पे, क्योंकि हर जगह पे हफ्ता इतवार की छुट्टी नहीं होती है, ज़्यादातर संडे की छुट्टी होती है। तो कुछ इदारे होते हैं जो हफ्ते को भी बंद होते हैं, लेकिन हमें चूँकि सिर्फ इतवार को मौका मिलता है, इतवार की छुट्टी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को लाजमी वीकेंड पे जो है ना वो लेकर जाएँ पार्क वगैरह में। और मैं इंडोर प्लेसेस जो होती है ना, बच्चों के इंडोर गेम एरिया या प्ले एरिया होते हैं, मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बच्चों को कम लेके जाती हूँ। लेके ज़रूर जाती हूँ क्योंकि वो भी ज़रा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बहुत कम लेके जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बच्चे उस तरह फिज़िकल एक्टिव नहीं रह सकते हैं। जिस तरह पार्क्स में जो है ना वो ज़रा हट के खुला एरिया होता है, फ्रेश एयर होती है, ग्रीनरी होती है, तो बच्चे जो है वो भागते दौड़ते भी हैं। देख लो फिर चलो भी खेलते हैं फिर। करो ज़रा, वाह भाई वाह। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बच्चों को झूले दिलाने के लिए। वैसे बच्चे आमतौर पर ज़िद नहीं करते हैं क्योंकि अक्सर पार्क आते रहते हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा ये वाले झूले लिए हुए हैं। तो जब बच्चों की हसरत पूरी कर दी जाए ना बार बार झूले दिलाने की, तो फिर वो इतनी ज़िद नहीं करते, उनको पता है कि हमने ये बहुत दफ़ा लिए हुए हैं। तो अभी अम्मी के साथ आए थे तो अम्मी ने कहा कि चलो मैं आप लोगों को झूले दिला के लेके आती हूँ। तो मैंने कहा बस आप लोगों ने ना 2 झूले लेने हैं तो वो सिलेक्ट कर लो अपनी चॉइस के, ज़्यादा आपको मैंने झूले नहीं लेके देने हैं। तो बच्चों के साथ हमारा एग्रीमेंट तय हो गया और बच्चों ने फिर कहा कि हम ना अपनी चॉइस के मुताबिक 2-2 झूले लेंगे और उसके बाद हम ज़िद नहीं करेंगे। तो अभी ये लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और ट्रेन में झूला लेने लगे हैं। तो पहले क्या होता था कि हम लोग रिश्तेदारों की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान होता था, लोग रिश्तेदारों की तरफ बहुत दिन गुजार आते थे और रिश्तेदार भी जो है ना वो आ जाते होते थे। तो ये वाला रुझान बहुत ज़्यादा होता था, लोग जो है हफ्ता हफ्ता रहते थे, 4 दिन 5 दिन, और कज़नों वगैरह के साथ मिलकर एंजॉय करना। और लोगों के ऊपर इतना वो वाला तकल्लुफ़ भी नहीं होता था लोगों के साथ कि अभी कोई आया है तो उनको पता था कि हमारा अपना बहन भाई है, और इतना ज़्यादा नहीं था कि हफ़्ता जो है वो मटन ही पकता रहे या चिकन ही पकता रहे। तो बहुत सादा ज़िंदगी थी तब। तो ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा परिंदे, शाम का टाइम हो गया है और ये सारे परिंदे जो है ना अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आसमान पे कोई परिंदा नज़र नहीं आएगा। और ये हम इंसान ही हैं जो सारी रात जो है वो जागते रहते हैं और परिंदे पूरे नेचुरल जो भी टाइम होता है ना नेचुरली तौर पर जो है वो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता होता था, लेकिन अब जो है वो इतना रुझान नहीं रहा मेरे ख़्याल से। अब रिश्तेदारों के घर अगर चले भी जाएँ ना तो इतना टाइम गुजर जाता है और फिर भी यूँ लगता है कि जैसे अभी कल की बात है, हम लोग तो कल आए थे। इवन अब लोग 6-6 महीने और साल बाद, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ईद ही किसी दूसरे की शक्ल देखने को मिलती है। बहरहाल जी ज़माना हो गया है चेंज और ज़माने के साथ ख़ुद को भी बदलना पड़ता है। तो यही तक था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहा करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।